नमस्ते साथियों। तो आप सभी के बीच लेकर आए हैं भूगोल का इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बिहार समेत भारत का ऑल एग्ज़ाम में अभी तक यहाँ से पूछा आ रहा है प्रश्न। तो आप सब एक बार ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और यही उम्मीद रखते हैं हम आप सबसे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जो हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वह राज्य जिसके पास कोई रेलवे लाइन नहीं है। तो मेघालय के पास कोई रेलवे लाइन नहीं है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। दूसरा, भारत में किस राज्य को भारत का मसाला उद्यान भी कहा जाता है। तो केरल को मसाला उद्यान कहा जाता है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, आप सभी को ध्यान रखना है। भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है। तो ये है आपका उत्तराखंड में स्थित है, तो आप सभी को ध्यान रखना, उत्तराखंड में स्थित है। यूरो किस अंतर्राष्ट्रीय समूह की साझा मुद्रा है। यूरोपीय संघ का। नई दिल्ली स्थित लाल किला परिसर को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। 2007 में शामिल किया गया था, आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है, भारत के पड़ोसी देशों में किसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। तो चीन का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है, कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन ने कौन सा शब्द गढ़ा जिसका तात्पर्य परिस्थिति और सामाजिक नुकसान के बिना सतत उत्पादकता में सुधार है। तो सदाबहार क्रांति गढ़ा था, आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है, किसी पर्वतीय अग्रभाग पर एकत्रित होने वाली जलोढ़ पंख श्रृंखला को क्या कहते हैं। तो बाजरा कहते हैं, बाजगड्डा कहते हैं, बाजगाट कहते हैं। अगला है, कौन से मृदा कण अपने आकार में सबसे महीन है। चिकनी मिट्टी सबसे आकार में सबसे महीन है, तो चिकनी मिट्टी सबसे महीन है, आप सभी को ध्यान रखना। अगला है, हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रकार का वलित पर्वत है। हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रकार का वलित पर्वत है। ये कहाँ है, राजस्थान में पड़ता है, तो आप सभी को ध्यान रखना। ये हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रकार का वलित पर्वत है, तो आप सभी को ध्यान रखना। स्कैंडिनेविया एक सांस्कृतिक क्षेत्र है जो किस महाद्वीप में पाया जाता है। तो यूरोप में पाया जाता है, आप सभी को ध्यान रखना। गोवा भारत का 25वां राज्य कब बना। तो 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना था, आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है, भारत के पड़ोसी देशों में से किसका क्षेत्रफल सबसे छोटा है। तो भूटान का क्षेत्रफल सबसे छोटा है, आप सभी को ध्यान रखना है। भारत के भौतिक भागों में से किसमें काली मिट्टी प्रमुख है। डेक्कन ट्रेप में काली मिट्टी प्रमुख है, आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है। तो जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता है, आप सभी को ध्यान रखना है। उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है। तो प्योंगयांग है उत्तर कोरिया की राजधानी, आप सभी को ध्यान रखना। बाघ राज्य क्या है। बाघ राज्य मध्य प्रदेश। बाघ राज्य क्या है, मध्य प्रदेश में ज़्यादा टाइगर रिजर्व है, तो इसीलिए बाघ राज्य कहा जाता है मध्य प्रदेश को। टोडा जनजाति किस क्षेत्र में से संबंधित है। नीलगिरी पर्वत में। टोडा जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित है, नीलगिरी पर्वत में, आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है, सॉल्ट लेक स्टेडियम कहाँ स्थित है। कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। सॉल्ट लेक स्टेडियम कहाँ स्थित है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है, जर्मनी की राजधानी क्या है। तो बर्लिन है। जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक मात्रा में चांदी का उत्पादन करता है। तो राजस्थान, आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका चलिए वही क्वेश्चन लाए हैं जो बार बार एग्जाम में आते रहते हैं, तो आप सब एक बार ज़रूर वीडियो को ज़रूर देखें। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हम यही उम्मीद रखते हैं। तो चलिए देखते हैं, इम्पोर्टेंट मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन है, एतमुल्ला मस्जिद कहाँ स्थित है। तो ये आपका कैसाब्लांका मोरक्को में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो मध्य प्रदेश में है, आप सभी को ध्यान रखना। कनाडा की राजधानी क्या है। तो ओटावा है। कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा। हम्पी में स्मारक का समूह कहाँ है, कर्नाटक में। हम्पी में स्मारक का समूह कहाँ है, कर्नाटक में, आप सभी को ध्यान रखना। रेगिस्तानी क्षेत्रों में जल की हानि को रोकने के लिए कौन सी पत्ती परिवर्तन होता है। कठोर और मोमी पत्तियाँ, छोटी पत्तियाँ, पत्तियों के स्थान पर कांटे,
ये सब होती है, आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है पखुई वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? पखुई वन्य जीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। कौन सी कृत्रिम झील है? तो कोडाईकनाल तमिलनाडु में कृत्रिम झील है। कोडाईकनाल तमिलनाडु में है, कृत्रिम झील है। वह कौन सा शहर है जो दिल्ली के देशांतर पर स्थित है? बेंगलोर। वह कौन सा शहर है जो दिल्ली के देशांतर पर स्थित है? बेंगलोर स्थित है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है अरावली की पहाड़ी किस प्रकार के पर्वत है? तो बलित पर्वत है। अरावली की पहाड़ी किस प्रकार के पर्वत? बलित पर्वत है, अपशिष्ट या अवशेष पर्वत है। ये मध्य राजस्थान में पड़ता है, आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में। पश्चिमी और पूर्वी घाट कहाँ मिलती हैं? नीलगिरी पहाड़ियों में। डोगरी मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती हैं? जम्मू कश्मीर में डोगरी बोली जाती है, भाषा है, आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है म्यांमार का राजधानी शहर कौन सा है? तो नेपीता है। म्यांमार का राजधानी शहर कौन सा है? नेपीता है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। पृथ्वी के कोर को और किस नाम से जाना जाता है? बैरीफिशर के नाम से जाना है, बैरीफियर के नाम से जाना जाता है पृथ्वी के कोर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस स्थान को कहा जाता है? कोयम्बटूर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस स्थान को कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है, आप सभी को ध्यान रखना है। IST GMT में क्या अंतर है? 5.5 घंटे 5 घंटे 30 मिनट के अंतर है। IST और GMT में क्या अंतर है? 5 घंटे 30 मिनट के अंतर है, आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है सतपुड़ा पर्वतमाला का सबसे ऊंचा स्थान माउंट धूपगढ़ कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा पर्वतमाला का सबसे ऊंचा स्थान माउंट धूपगढ़ कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। अगला है हमारे सौर मंडल का सबसे निकट का तारा कौन सा है? परसीवा सेंचुरी है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश का राष्ट्रीय पशु क्या है? काला हिरन। आंध्र प्रदेश का राष्ट्रीय पशु क्या है? काला हिरन। अगला है अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित है? साबरमती। अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित है? साबरमती। चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? वनों का संरक्षण। चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? वनों का संरक्षण। वायुमंडल ओजोन परत हमें किन हानिकारक किरणों से बचाती है? पराबैंगनी किरणें से बचाती हैं, आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन है? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है, आप सभी को ध्यान रखना है। कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे समृद्ध है? और दामोदर घाटी कोयला भंडार में सबसे समृद्ध है, आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है विंध्याचल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक। विंध्य पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? महाबालेश्वर से होता है। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? महाबालेश्वर से होता है। तो ये था मेरा आज का प्रश्न। तो आप सबको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही प्रश्न आप सभी के बीच लाते रहेंगे। भूगोल का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसे प्रश्न परीक्षा में बार बार आ रहा है। तो आप लोग एक बार ज़रूर इस वीडियो को देखें और क्लास का लाभ उठाएं। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।